चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं अडानी पावर लिमिटेड एनालिसिस को। तो अडानी पावर बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, अडानी इंटरप्राइजेस के अंडर आती है। तो देखते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर आती है। तो ये जो है इसमें एक बेसिकली थर्मल पावर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है इंडिया के लिए, और अडानी ग्रुप के अंडर आती है। जैसा अभी आपको बताएं, इसमें रेवेन्यू की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है कंपनी की। डेप्ट के बारे में बात करें तो डेप्ट जो है कंपनी के पास सिग्निफिकेंट डेप्ट है जो है, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है ऑपरेशन से, जो कि डेब्ट को रिड्यूस करने और फंड को बेसिकली एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए काम में आ सकता है। रेगुलेटरी रिस्क की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू पावर सेक्टर कैन इम्पैक्ट फ्यूल प्राइस वॉलिटिलिटी से भी असर पड़ता है कंपनी पर। एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है। इन्वेस्टेबल स्कोर जो है 7 का दिया है इन्होंने। इनके एनालिसिस के हिसाब से मीडिया जो मॉडरेट रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ठीक है। और अब अगर और अपन अभी देखेंगे आगे, इट इज एसेंशियल टू मॉनिटर कंपनीज परफॉर्मेंस इन इंडस्ट्री ट्रेंड क्लोजली। अगर एडिशनल कंसिडरेशन की बात करें तो एक्सपेंशन प्लान्स को देखना जरूरी है, फाइनेंशियल लेवरेज या मार्केट सेंटिमेंट को। कंपनी एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। फाइनेंशियल लेवरेज की बात करें तो डेब्ट बर्डन की बात की है और मार्केट सेंटिमेंट की बात की है। ये फ्लोको बिजनेस न्यूज़लेटर का आर्टिकल है, ये वन ऑफ दी बेस्ट न्यूज़लेटर हमारे ओपिनियन में। अगर आप लोग चाहें तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मतलब जो है प्राइस एफिशिएंट भी है। अगर आप देखें तो शायद कुछ 2200 ईयरली पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, मतलब 10 रुपये भी नहीं रोज का। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब अगर अपन यहाँ पे बात करें न्यूज़ के बारे में, या पहले इनके थोड़े फाइनेंसेस देख लेते हैं। फाइनेंसेस को हालांकि उन्होंने अपने को बहुत अच्छे से समझाया, बट अपन इधर भी देख लेते हैं। प्रॉफिट वगैरह ठीक है कंपनी के। बाकी अडानी जी के बारे में जैसा कि हम आप लोगों को हमेशा बताते हैं कि इनकी जो बुक्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। जिनको फाइनेंस की थोड़ी नॉलेज है वो समझते हैं कि कंपनी की जो ग्रोथ है डेब्ट बेस्ड ग्रोथ है, और प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है कंपनी की 74.96% की। अब अगर अपन यहाँ पे आ जाएं न्यूज़ के बारे में बात करें तो अडानी ग्रुप वगैरह सारे जो हैं, रैली 15% की रैली हुई है सभी में। तो ये इस तरह की न्यूज़ आई है इसमें। और बाकी इन्होंने ये सब न्यूज़ वगैरह दी हुई है। अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ आई थी जो कि बेसिकली कुछ करप्शन के इश्यूज हुए थे वहाँ अमेरिका में, इनकी केस बेसिकली फाइल हुआ था उन पर। तो खैर अपन देखते हैं, एज एन इन्वेस्टर अपन तो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। तो अब अपन आ जाते हैं इधर फंडामेंटल साइड पे। तो अपने को इसी ने फ्लो बिजनेस ने काफ़ी कुछ बता दिया है। टेक्निकल साइड पे अगर हम बात करें तो हमारा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के, यानी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे हमें कोई खास ज़्यादा अभी कोई एंट्री पॉइंट दिख नहीं रहा है इन ऑल ऑनेस्टी। क्योंकि बात ऐसी है कि क्योंकि आप देखिए यहाँ से ओवरऑल पूरा फॉल आया है, और अभी ये जो है ये अपने एक और डिमांड जोन पे बैठा हुआ है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये सीधा 280 के आसपास जाकर के कहीं पर रुकेगा, विच इज अभी बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो हम पर्सनली इससे अभी दूर रहेंगे। अगर आपको कोई भी व्यू बनानी है तो ऑफकोर्स आप अपने लिए व्यू बना सकते हैं। बाकी हमारे लिए तो इस पर्टिकुलर स्टॉक से भी दूर रहना ही हम सजेस्ट करेंगे। अपने लिए भी, अपने लिए जो करने वाले हैं वही बोल रहे हैं। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। और इसमें इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।